सखण श्री रामचंद्र की जय। वर्णानामर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारः वंदे वाणी विनायक। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृतानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानरनामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारहि बार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। तहाँ राम रघुवंश मणि सुनिए मां महिपाल, भंज्यों चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय 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 श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राम कथा ऑनलाइन मानस गोष्ठी में उपस्थित समस्त धर्मानुरागी कथा प्रेमी विद्वत सभी के चरणों में कोटि प्रणाम। ममतामयी वात्सल्यमयी करुणामयी मातृशक्ति, आज बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि परम श्रद्धेय द्विवेदी जी महाराज को अनवरत रूप से सुन रहे हैं, जो आज के प्रथम वक्ता भी रहे, और द्वितीय वक्ता के रूप में परम श्रद्धेय तिवारी जी महाराज रहे। पुनः मैं उनके चरणों में कोटि प्रणाम करते हुए सिया राम मैं सब जग जाने के भाव से समस्त श्रोता वृंद को सादर प्रणाम। प्रस्तुत जो प्रसंग है उन पर मैं लोक भाषा में अपने कुछ भावों को संप्रेषित करने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी जौन पंक्ति में पढ़े, तहाँ राम रघुवंश मणि सुनई महामहिपाल, भंज्यों चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाय। धनुष भंग के तत्पश्चात विश्वामित्र जी राजा जनक जो सुंदर संदेश दे कि वैसे तो धनुष के टूटते ही ये विवाह संपन्न हो चुके हैं, परंतु लोक मर्यादा की अभिरक्षा करते हुए, कुल परंपरा के निर्वाह करते हुए दूत भेजना चाहिए। राजा दशरथ ला आदर पूर्वक आमंत्रण प्रेषित करना चाहिए। और तब राजा जनक के आदेशानुसार जनकपुर से दूत के माध्यम से संदेश राजा जनक ला प्राप्त होते। वस्तुतः संदेश के माध्यम से जनकपुर के संपूर्ण व्यक्तित्व राजा दशरथ के समक्ष प्रकट हो जाते, और राजा जनक के दूत अयोध्या के संपूर्ण वत्सलता के भावला, वैभवता के भावला, प्रेम की परिपूर्णता के भावला सहजता रूप से अनुभूति करके संदेश कहना, संदेश सुनना और संदेश ला ज्यों के त्यों प्रस्तुत कर देना, ये अद्भुत कला है। और ये विषय में जनकपुर के दूत जो ने ते बड़ा पारंगत प्रतीत होते। जनकपुर के मर्यादा के अनुकूलता ही राजा दशरथ के पास जब पहुंचे थे और
प्रणाम करते। करी प्रणाम तीन पाती दीन्हे, मुदित महीप आप उठ लेने। दूत सुंदर प्रणाम करते और चिट्ठी ला देते। अब देखो, एक तरफ राजा है और राजा के कार्यवाहक अन्य मंत्रीवर्ग। राजा दशरथ स्वयं वो चिट्ठी ला, वो संदेशा ला लेना चाहते और देखे के हाथ में लेके बाद बारी बिलोचन बाचत पाती। जैसे ही पत्र लेते, राजा दशरथ के आंख से आंसू के भाव और वो पत्र पढ़े लगते। पुलक गात आए भरी छाती। और जैसे पत्र लिखते तो पुलकायमान हो जाते और छाती से स्पर्श कर लेते। वस्तुतः ये दृश्य और परिदृश्य ला गोस्वामी तुलसीदास जी तो रखे रामचरितमानस में, और एक भव्यता स्वरूप ला सूरदास जी महाराज सूर सागर के 10वें स्कंध में बहुत भाव विहलता के दृश्य के साथ प्रदर्शन करते, प्रकट करेंगे। वहां लिखते, संदेशो देवकी तो कहियो, संदेशो देवकी तो कहियो, तो तिहारे सूत की माया करत ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, तो मोहि कही आवे संदेशो देवकी तो कहियो। भगवान कृष्ण के मथुरा चले जाए के पश्चात माता यशोदा बड़े विहलता के साथ पथिक के माध्यम से संदेश देते और वो एक भाव व्यक्त करते वात्सल्यता के, कि वस्तुतः वैसे तो वो जन्म देने वाला आप हो, परंतु चूंकि मोर पास रहे तो ममता के स्नेह के वत्सलता के कारण से जौन प्रेम भाव बने हुए हैं मैं उनका परिपालन करत रहे। अब मोला बताए की भी जरूरत नहीं है कि आप उनकर आदत से परिचित नहीं है। उनकर सब आदत से आप भली भांति परिचित हो, फिर भी मैं मातृभाव के कारण से, मातृवत्सलता के भाव के कारण से ये कुछ संदेशा भेजना चाहता। राजा दशरथ के जीवन में भी जो अगाध प्रेम है वो स्पष्टता होते कि ओला अलग से बताए की जरूरत नहीं है पथिकला, फिर भी भाव विहलता के चलते कुछ जौन प्रकृति भगवान राम से जुड़े हुए हैं होकर चर्चा के विषय में जब दशरथ महाराज पूछते कि भैया देखिए, बोला भैया कहु कुशले तो बारे, भैया कहु कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। राजा दशरथ हृदय जब लगाते, प्रेम भाव अस्पताल देखते, समीप में बिठाते और यही बीच में भरत जी महाराज मन के जो खेल के मैदान से वापस आना होते और तब एक बात रखते कि भैया कहो वो दोनों लड़का मन कुशल पूर्वक तो है और तुमन अपन आंखी से देखे होगा, अपन आंखी से देखे तो कैसे देखे
भली भांति देखे होना। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर कवि बहुत सुंदर भाव रखे कि संदेश के अभिव्यक्तिकरण, भाव की विहलता के जो दृश्य होते वो बड़ा नफा थे। भरत जी महाराज भी, शत्रुघ्न जी महाराज है, सब जन है, और इस दृश्य परिदृश्य एक साथ घटित होते। जगन्नाथ रत्नाकर कवि बहुत सुंदर संदेश की थे कि संदेश कहना चाहिए। हालांकि रामचरित मानस में भी की थे कि जे देखे हैं तिलवानी नहीं मिले, बोल नहीं सके, और जे बोलने वाला है ते देखे नहीं। पर जहां संदेश के माध्यम होते, अनुभूति के विषय होते, और तब रत्नाकर कवि बहुत सुंदर बात थे। कहत बनय न जो प्रवीण सुकवीन सो, कहत बनय न जो प्रवीण सुकवीन सो, कहे रत्नाकर बुझावन लगे ज्यों प्राण। उद्धव महाराज ने जैसे वो संदेश कृष्ण की कहना चाहते तो उद्धव को कहत, हे तू ब्रज जुवतनि सो, गहवरी आयो गरौ भभकी अचानक त्यों। जैसे ही संदेश ला कहना चाहते और तब गला भरा थे, और गला भरे आए के कारण से ही अचानक फफक पड़ते, और एक समय दृश्य परिदृश्य भी से कि डाकिया के इंतजार जनमानस करत रहे, डाकिया के प्रतीक्षा सब करत रहे, पर वर्तमान में देखन तो लाल डब्बा तक गायब हो गए। पत्र लिखे की जो परंपरा वर्तमान में धीरे धीरे विलोपित हो चले जाते। और यहाँ रत्नाकर कवि की थी कि वो तत्कालिक समय में जब वो संदेशा के माध्यम से कुछ बात कहना चाहती तो गला भराई। प्रेम भरियो चपल चुचाई पुत्रिन सो, आंख आंसू डबडबाने, और तब किस नए को कही बहननी। कुछ संदेश ला बात के माध्यम से, और अनेक कही नैना निशो, मतलब आंख सिर्फ देखता ही नहीं है, आंख बोलता भी है। नैकु कही बैननी अनेक कही नैनन सु, और बहुत कुछ संदेश ला वस्तुता आंख के माध्यम से भी व्यक्त किए जा सकते। और ठीक वही भाव जब पत्र आए के प्रतीक्षा, तो भरत भाई मन भी शत्रुघ्न आदि जौन भाई तहु मन बड़े प्रेम भाव से सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीति प्रीति पुनीत भरत कह देखी, सकल सभा सुख लहई विशेष। रत्नाकर कवि भी यही साम्य भाव रखते हुए कहते कि जैसे भरत महाराज प्रेम के साथ पत्र जैसे देखना चाहते, आज ठीक यहाँ नंद के द्वार में भी होते। दौरी दौरी नंद पौरी आवन तभे लगी, उझकी उझकी पदरंजन के पंजन पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छय लगी। हमको लिखिया है कहा, हमको लिखिया है कहा, हमको लिखिया है कहा, कहने सब लगी। और यहाँ जैसे पत्र की प्रतीक्षा है, वैसे भरत जी महाराज मन भी बड़े भाव के साथ कि संदेशम हमरो विषय में कुछ कहा। और तब मानो राजा जनक के जौन पावन संदेश तेला बताना चाहते कि भगवान, हे राजा,
ऊपर विशेषता का है। तब फिर श्यामल गौरी धरे धन भाथा। भैया वो लिखा कृष्ण है तो बताते, एक श्यामल है और एक गौर वर्ण के है। कि आस है गौर वर्ण लक्ष्मण जी महाराज, श्यामल भगवान राघवेंद्र सरकार, हाथ में धनुष बाण धरे है। बै किशोर कौशिक मुनि साथा, बै किशोर है और साथ में विश्वामित्र जी महाराज। पहचानहु तुम कहु सुभाऊ, प्रेम विबस पुनि पुनि कहराऊ। और राजा प्रेम के वश होने के कारण से बार बार पूछत लगे कि भैया तेरे पर स्वभावला कुछ पहचाना था। तो जनकपुर के जो संदेश वाहक के माध्यम से ये बताना चाहता कि राजा दशरथ की ये जो प्रेम वृत्ति है उगर कई भाव हो सकते, या बोला ये लगा थे कि ये देखे तापते हैं स्वयं देखे है या नहीं देखे, प्रत्यक्ष प्रमाण देखे कि नहीं देखे, एक भाव ये है। और दूसरा भाव ये कि प्रेम के जब अधिकता होते व्यक्ति के जीवन में, तो भी कभी कभी वो भाव विहलता के कारण ज्यों के त्यों वही स्वरूप में वो प्रकट नहीं किए जा सके। और मानो ये बताना चाहते कि राम की जौन श्रेष्ठता यहाँ से जब भेजे हो, यहाँ से जब भेजे हो तो कुछ भगवान राम के विछोह के भाव रही से भेजना नहीं चाहते रही से, काबर परिस्थिति कुछ और रही से। विश्वामित्र जे समय मांगे रही से वो समय स्थिति कुछ और रही से, परंतु वर्तमान में जब ओकर जनकपुर से जब सुंदर संदेश सुंदर यश के भाव लेकर के आते तो कल्पना करते कि वो देखे तेकर मतलब ओला में राक्षस वध के लिए है उमंगे, तो कहीं ओकर शरीर में कहीं खरोच तो नहीं आए। इसलिए वजह से कभी कभी बेटा दूरिया में और पिताजी दूर में है, बहुत दिन हो गए देखे नहीं हो, बहुत दिन हो गए नहीं देखे, तब बोला ये लगते कि बेटा सकुशल पूर्वक है कि नहीं है। तो अपन आंख से देखे तेकर भाव यह है कि राक्षस से युद्ध करते समय ओकर शरीर में कोनो भी प्रकार से कष्ट नहीं आए। और तब के लगे जाति न ते मुनि गए लवाई, ये दिन से मुनि है लेकर के गए हैं और तब ते आजू साची सुधि पाई। तब से अभी तक के तो सभी सकुशल पूर्वक समाचार ही मिला थे। कहु विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने। और फिर जनक जी महाराज कैसे पहचान ली, काबर एक तरफ ज्ञानी है और दूसरा तरफ एक और देहधारी, दूसरा तरफ विदेहधारी, विदेह महाराज है। जौन आसक्ति अनुराग के चलते भाव विहलता के चलते ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक ते है, मधुर मनोहर मूर्ति देखी भयहु विदेह विदेह विशेखी के वृत्ति वाले तेकर अंतःकरण में सहजता अनुराग के जौन भाव आ जाते ते भावला वो जानना चाहते। और तब कहे कि महाराज सुनो महीपति मुकुट मणि, तुम सब धन्य न को। राजा दशरथ वास्तव में राजाओं के राजा में मुकुट में मणि के सदृश है। और ओकरे स्थिति ये पंक्ति में भी कहना चाहते, तहाँ राम रघुवंश मणि सुनई महा महिपाल। हे राजा, वैसे तो रघुवंश मणि राम भी है और लक्ष्मण जी भी महाराज है, दोनों रघुवंश मणि है। काबर जैसे फणी के साथ मणि जुड़े हुए हैं
और भगवान राम के साथ में लक्ष्मण जी महाराज जौन शेषावतार के रूप में भी है। तो एक तरफ शेषावतार है तो साक्षात दिव्य मणिपुर में भगवान राघवेंद्र सरकार है, तो फणी और मणि के विरुद्ध है। रघुकुल में जन्म ले के कारण यह सुंदर यश प्रकाशित करते। मणि के सहज गुण होते कि वो बाह्यतम प्रकाश की वो आवश्यकता नहीं है, बाह्यतम प्रकाश की आवश्यकता नहीं, बल्कि वो संसार स्वतः ही प्रकाशित करने वाला है। और ओकरे स्थिति यहाँ को स्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, कहाँ राम रघुवंश मणि सुनई महामहिपाल। हे राजा, दोनों बालक रघुवंश मणि है, और हे चक्रवर्ती सम्राट, भंजऊ चाप प्रयास बिनु। ये साधारण नहीं है, बल्कि मानो ओकर वीरता ला, ओकर यश ला, ओकर पराक्रम ला राजा दशरथ के समक्ष रख के प्रयास करत। कोई साधारण प्रयास नहीं है, असाधारण है, वीरता से परिपूर्ण है। जेमा सिंह की तरह शौर्यता है, पराक्रम है, वीरता वो भाव रखते कि हे राजन, हे चक्रवर्ती सम्राट, ये जौन धनुर्भंग के तोड़े के प्रतिज्ञा किए गए से ओकर विषय में लेके चल, आखिर किसी वीरता कैसे देखी, तो पराक्रम ला कैसे देखी। ओकरे ऊपरे पंक्ति में लिखे, सकै उठाई सरासुर मेरु, सोए ही हार गए कर फेरु। बाणासुर के संदर्भ में संकेत करते कि जे स्वयं सुमेरु पर्वत ला उठाए में तो सक्षम है, परंतु भगवान शिव के धनुर ला उठाए में वो सक्षमता नहीं है। सोई ही हारी, वो हृदय से हार गए। उन्होंने की बाणासुर का बार हृदय से हार गए, तो बाद में कहते कि भाई वो वापस लोग मानो भगवती माता सीता ला मातृशक्ति के रूप में ही देखी। ऐसे बलशाली और कैसना बलशाली, जेहि कौतुक शिव शैल उठावा। जे रावण, हालांकि स्पष्ट रावण के नाम नहीं लिखे, पर भगवान शिव के निवास स्थल वो पर्वत ला उठाने वाला रावण ही है। जेहि कौतुक शिव शैल उठावा, और सोते ही सपा पराभव पावा। वो रावण भी पराजित हो गए। रावण बाण महाभट, और दूसरी तरफ कहते कि रावण बाण छुआ नहीं चापा। उन्होंने ये संत मन के अभिव्यक्ति हरे, संत मन के भाव हरे कि रावण वो शिव के धनुष ला छुए भी नहीं है, और बाण से आशय बाणासुर से भी लिए जाते। तो दो योद्धा के रूप में, जहां बाणासुर के संबंध सुमेरु पर्वत से है, रावण के संबंध कैलाश पर्वत जहां भगवान शंकर स्वयं है लेकर से है, तो दोनों स्पर्श नहीं करे, दोनों अलग अलग भाव रखे। पर यहाँ जो दूत के माध्यम से जो अभिव्यक्तिकरण किया जाना है वो मूल रूप से है कि ये साधारण धनुष नहीं है। ये धनुष ला उठाए बार तो कई छे, ये रामचरितमानस में उल्लेख मिलते कि भू 50-10 एक ही 12 लगे उठावन तरई नटारा। 10-10 हजार राजा भी वो धनुष ला उठाने पे। और गोस्वामी तुलसीदास जी के महाराज की एक मतलब है कि ये वस्तुतः ये धनुष है का, तबकि के धनुष अंधकार है, और अंधकार दूर कैसे हुई, जब प्रकाश हुई तबे। धनुष के विषय की ना, तमक धरहि धनु मूढ़ निप, उठई न चलई लजाई, मनहु पाई भटे बाहुबल, अधिक अधिक दरुआई। धनुष
जहां एक और अंधकार के रूप में है और अंधकार के समण सिर्फ और सिर्फ प्रकाश से हो सकत। और यहाँ तहाँ राम रघुवंश मणि, और वो अंधकार ला दूर करने वाला कौन है वहां? रघुवंश मणि है। और एक प्रकार से मानो दशरथ जी महाराज ला ये बताना चाहते कि हे राजन, आपके समान वास्तव में कोई धन्य नहीं है। आपके जो सूत है, आपके जो पुत्र है, ये साधारण बल वाले नहीं है, बल्कि असीम बल वाले, असीम पराक्रम वाले हैं। ये रूप में मानो बताना चाहते। दूत अपन धर्म के निर्वहन करते हुए बताना चाहते कि महाराज, भंजेऊ चाप प्रयास बिनु, और वही धनुष लग जेवाला रावण भी असक्षम हो गए, जिला बाणासुर भी असक्षम हो गए, जिला देश देशांतर के अनेक राजा भी असक्षम हो गए, और जेकर चलते भी राजा जनक के जीवन में जो गहन अंधकार के वृत्त छागे, वो में प्रकाश करने वाला, वहां भी उजाला लाने वाला यदि कोई रीस, तो आपके ही पुत्र हरे। तहाँ राम रघुवंश मणि सुनई महामहिपाल। कहे कि महाराज, आप समर्थवान हर और समर्थवान पिता के भी एक समर्थवान पुत्र वहां विद्यमान रही से जेकर चलते तहाँ दशरथ के समर्थनाथ तुलसी के चपर चढ़ायो चाप चंद्रमा ललाम के। अब वहां पर आपके ही सुंदर राम जौन है तुम बिनो प्रयास छुअत ही टूट पिनाक पुराना। वैसे बोला तोड़े के लिए कोई बहुत ताकत की आवश्यकता नहीं पड़ी, बिनु प्रयास। वैसे भगवान तो बिनु प्रयास ढाए, जहां पर सुग्रीव और बाली के प्रसंग आते, भगवान सर्व समर्थवान है। ये बात के रूप में मानो दशरथ जी महाराज अवगत कराना चाहते प्रेम भाव के चलते। और कहेगी महाराज, तोड़े के परंपरा का है, तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी एक सुंदर उदाहरण से बताना चाहते। जिमी गज पंकज नाथ, जैसे हाथी ला कमल के दंडी ला तोड़े में कोई अधिक शक्ति की आवश्यकता नहीं हो। संत परंपरा के अनुरूप मानो एक कथानक ला रखना चाहते, और महाभारत के कथा में आते गजेंद्र मोक्ष की कथा। हम और आप सब जाना था कि जहां गजेंद्र के पैर ला जब मकर खींचे लगते बीच जलधारा की हो, तो वो समय तो तत्कालिक ये पूर्ण विश्वास थे कि मैं स्वयं अपन रक्षा कर सका था। और तब लगी कि नहीं, मोर परिवार वाले मोर रक्षा कर सकते। और तब लगते कि वास्तव में परिवार वाले भी मोर रक्षा करे सक्षम है। और तब गजेंद्र जौने सहज रूप से कमल नाल ल तोड़ करके भगवान ला समर्पित कर देते। और भगवान ला समर्पित करे की आशा है कि मानो ये बताना चाहते कि धनुष यज्ञ की जहां पर आयोजन होते, शिव संबर के जहां पर आयोजन होती, जहां धनुर्भंग होनारी से, वहां के एक चित्र खींचते हुए मां भगवती के संक्षिप्त वृत्त भी यहाँ रखना चाहता हूं। दशरथ के अंतःकरण में ये भी भाव है कि भगवान तो करुणा कंदा है, तो वास्तव में होकर जो स्वभाव के जो वृत्त है वो करुणा के भाव भी विद्यमान है कि नहीं है। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये बताना चाहते
कि जब धनुष नहीं कोई तोड़ पाई तो माँ भगवती सीता के अंतःकरण के जो आर्त भाव होते और वही आर्त भाव ला देख करके करुणा निधान राघवेंद्र सरकार सहज रूप से ते ही समय मध्य धनु तोरा। वही समय में, कौन समय में? जौन समय में समग्र विहलता की भाव माँ भगवती में दिखाई देते, आर्त की भाव जो दिखाई देते, करुणा के जौन भाव दिखाई देते, आज वही करुणा निधान भगवान राघवेंद्र सरकार जैसे गजेंद्र के भी रक्षा करीस, वैसने ढंग के माँ भगवती के जीवन में व्याप्त जो मेरा विफलता है वो व्याकुलता ला दूर करे बर, वो करुणा के ऊपर पुकार ला सुन के आर्त भाव ला रखते हुए सहज रूप से तोड़ी। भंजऊ चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। कहे कि हे राजन, वस्तुता भगवान के रूप में आपके जो पुत्र है सहज रूप से बिना प्रयास के भी धनुष के खंडन करी, जैसे हाथी है कमल के दंडी ला तोड़ देते। और एक तरफ लक्ष्मण जी के भी भाव ला रखते कि के राम चाहे शंकर धनु तोरा, उस जग सुने आय सुमेरा। तो वहां पर कहा कमल नाल की नाई, जैसे कमल के वृत्त होते जिला सहजता से हाथी तोड़ सकते, वैसने ढंग के भगवान भी सहजता से वो धनुष के भंग करे में सक्षम है। ये भावला रखते। और एक प्रकार से जैसे दूत बताना चाहते कि हे राजन, वो समय आपके पुत्र की शौर्यता वीरता सभी भाव दिखाई देते। साथ ही साथ ये प्रसंग के पश्चात में और ये दूत के ये कथन के पश्चात ही मानो भृगुकुल वंशी परशुराम जी के आगमन होते। तो मैं वो कथाना की ओर आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ। शेष समय मैं पटेल भैया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय योगेश बंधु जी ग्राम निवारी में की कार्य करते हैं, व्याख्याता हैं और साहित्य की समझ और अध्ययन आपको है। 2 विषयों में स्नातकोत्तर, हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य दोनों में स्नातकोत्तर उपाधि धारण किए हुए मानस अखंड कबीर पंथी होते हुए भगवान की देखिए कब किस पर कैसी कृपा हो जाए। अखंड कबीर पंथी होते हुए भी श्री रामचरित मानस के कथा के प्रति, भगवान की भक्ति के प्रति और जो संतत्व की प्रवृत्ति है, जैसे कि कल पूज्य पंडित ब्रजेश द्विवेदी महाराज जी कह रहे थे कि संत और श्रुतियों के वचनों में संतत्व बुद्धि श्रद्धा है। कल महाराज जी ने कहा यह जो बात है यह आदरणीय श्री योगेश बंधु जी के ऊपर बिल्कुल चरितार्थ होती है। तहां राम रघुवंश मणि सुनी महापाल, भुंजेउ चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। श्री दशरथ जी की राजसभा में जनक जी के दूत जब आए, दूत का जो कार्य है, देखिए दूत तो रावण के भी हैं जो आते हैं समुद्र के इस पार और जाकर वहां अपनी बात कहते हैं। जो तो वहां नियम यह था कि रावण पूछता नहीं था, स्वयं को बताना पड़ता था। यहाँ पर चूंकि विवाह का अवसर है, जनक जी के द्वारा जो दूत भेजे गए हैं वे दशरथ जी की सभा में जाकर अप्रयास से श्री राम जी ने धनुष का खंडन कर दिया, यह बात वे सिद्ध करते हैं। और अप्रयास को स्पष्ट करते हुए कहते हैं